चीन के खरबपति व्यापारी जैक मा का डंका न सिर्फ चीन में बल्कि पूरी दुनिया में बजता है। जैक मा अपनी मेहनत के बलबूते पर एक बेहद साधारण आदमी से अरबपति और खरबपति तक बने। एक ज़माने में जैक मा स्कूल के टीचर थे, वो इंग्लिश पढ़ाते थे। उन्होंने अपना व्यापार उसके बाद शुरू किया और फिर बनी कंपनी अली बाबा, जिसने सफलता के ऐसे सोपान चढ़े कि पूरी दुनिया भौचक्की रह गई। पूरी दुनिया में जैक मा को अपना आदर्श माने जाने लगा। जैक मा की कंपनी अली बाबा ने दुनिया भर में अपना नाम किया। अली बाबा ने चीन में अपना व्यापार किया और इस व्यापार को पूरी दुनिया में फैलाया गया। हालत ये हो गई कि अली बाबा एक लोकल कंपनी से ग्लोबल कंपनी बन गई। अब इसी अली बाबा और इसी अली बाबा के मालिक जैक मा का सूरज ढलता हुआ नजर आ रहा है। चीन में जैक मा के खिलाफ एक अभियान शुरू किया गया है। चीन में जैक मा की प्रसिद्धि पर धब्बा लग रहा है। चीनी नागरिक अब जैक मा को लताड़ रहे हैं। जैक मा की सरेआम निंदा की जा रही है। क्या है इसकी वजह, आपको बताते हैं। जैक मा की हीरो से जीरो बनने की वजह है उनकी कंपनी अली बाबा। चीनी लोग अली बाबा को अब एक रक्त पिपासु कंपनी कहने लगे हैं। जैक मा की कंपनी अली बाबा के बारे में ये नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि उनकी कंपनी जनता का पैसा निचोड़ती है, उनका पैसा लेती है और अपने पास रख लेती है। जैक मा धनाढ्य होते जा रहे हैं और जनता गरीब होते जा रही है। अली बाबा ठीक उसी तरीके से काम कर रही है जिस तरीके से एक ज़माने में ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने काम किया। ये नैरेटिव सेट हो चुका है चीन में। चीनी नागरिक सोशल मीडिया के जरिए अब जैक मा के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। इस कैंपेन की बहुत बड़ी वजह है चीनी सरकार का नज़रिया। जैक मा के प्रति चीनी सरकार का भी नज़रिया पूरी तरीके से बदल गया है। चीन की सरकार के साथ उनकी तल्खी बढ़ते जा रही है। चीनी अधिकारियों ने गुरुवार को कहा है कि चीनी सरकार ने अली बाबा के खिलाफ एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। साथ ही सरकारी अधिकारियों ने फिनटेक सेक्टर की उनकी विशालकाय कंपनी एंट ग्रुप का भी चक्कर लगाना शुरू कर दिया है। ये कहा जा रहा है कि एंट ग्रुप के भी स्क्रू टाइट किए जाएंगे, जिसके बाद अली बाबा पर बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। हालत ये है कि पिछले महीने चीनी सरकार और उनकी अथॉरिटीज़ ने एंट ग्रुप के आईपीओ की लॉन्चिंग को रोक दिया और ये आईपीओ लॉन्च नहीं हो सका। जैक मा ने भी चीन की कंपनियों, वहाँ की अथॉरिटीज़ के खिलाफ लोहा लेना शुरू कर दिया है। जैक मा ने चीनी बैंकों पर सूदखोर सेठों जैसा बिहेव करने का एक आरोप लगाया है और ये कहा है कि चीन के बैंक उन्हीं को लोन देते हैं जो बदले में कुछ गिरवी रखें। आखिर ये हो क्यों रहा है? इसकी वजह ये भी है कि चीनी नागरिकों में वहाँ की सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। चीन में उन लोगों की तादाद बढ़ते जा रही है जिन्हें लगता है कि अब देश में जैक मा जैसी सफलता पाने के मौके नहीं रह गए हैं। इसकी वजह है सरकारी नीतियाँ, शी जिनपिंग की पॉलिसीज़। चीनी नागरिकों में सरकार और वहाँ के प्रभुत्व वर्ग यानी कि अमीर वर्ग के प्रति गुस्से की वजह ये भी है कि वहाँ खरबपतियों की संख्या अमेरिका और भारत के मुकाबले कहीं ज़्यादा है।
और इसके मुकाबले वहाँ के जो नागरिक हैं, वहाँ की जो नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय है वो बेहद कम है। इसीलिए जनता गुस्से में है और वहाँ के अरबपति और व्यापारियों के खिलाफ जनता गुस्सा जता रही है। जैक मा को एक तरफ जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है और दूसरी तरफ सरकार की पाबंदियों का भी सामना करना पड़ रहा है। जैक मा पर शिकंजा कसने की सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकार व्यापार जगत से जैक मा का दबदबा कम करना चाहती है और इसीलिए चुन चुन कर जैक मा के व्यापार, जैक मा के अलग अलग कारोबार पर निशाना साधा जा रहा है। उन्हें कानूनी शिकंजे में फंसाने की कोशिश की जा रही है। आने वाले वक्त में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि चीन की सरकार और जैक मा के बीच क्या संबंध बने और इन संबंधों का चीन के इंटरनेशनल पॉलिसी पर क्या असर पड़ेगा।